कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। दरअसल हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। दरअसल सीएम सुक्खू की पत्नी जो है कमलेश ठाकुर, वो यहां से चुनाव जीती हैं। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा जीते हैं, नालागढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं और आगे चल रहे हैं। हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन जो सीटें हैं उसमें एक सीट का जो नतीजा है वो सामने आ गया है, जहां पे हिमाचल के देहरा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा की जीत हासिल हुई है। नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो उपचुनाव है जो देश भर में हुए, चाहे वो अलग अलग राज्यों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कई सीटों पर जहाँ पर कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, वहीं यहाँ पे हिमाचल के भी देहरा सीट पर कांग्रेस की जीत हासिल हुई है। और यहाँ पे देखिए तस्वीरें जश्न की निकल के सामने आ गई हैं, जहाँ पे कांग्रेस की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाईकमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया, वहाँ हमारी जीत हुई है। कर्ताओं ने, मंत्री ने, एमएलए ने, सब ने आके दिन रात पार्टी का जो है कर्तव्य निभाया। कितना चुनौतीपूर्ण था ये सफर? देखिए चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई के साथ भी चुनौती के साथ भी और उसके चुनाव के साथ भी CH है। आप क्रेडिट किसे देंगे इस चीज़ का? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। तो एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? देखिए जी, उनका मतलब कि CM साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। और इसी बीच अब हिमाचल के बाद सीधा आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में भी 2 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। अब बड़ी खबर बता रहे हैं, रायगंज और बागदा सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। रायगंज से टीएमसी की कृष्णा कल्याणी जीती है, तो राणाघाट दक्षिण मानी कतला में टीएमसी आगे है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर टीएमसी आगे बढ़ते हुए जीत दर्ज कर दी है। आपको बता दें देश भर में 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उन उपचुनाव के नतीजे अब एक एक करके देखिए सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव परिणाम में जो सुक्खू की पत्नी आगे चल रही थी, यहां पर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 2 सीटों पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। ये बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बता दें उत्तराखंड में भी 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के लखपत जीते हैं, वहीं मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जीते हैं। तो ये लगातार उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत जीते हैं, मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जीते हैं। उत्तराखंड में भी कहें तो कड़ा मुकाबला इनके बीच में माना जा रहा था। बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी से थे और लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे। मंगलौर सीट की अगर बात करें तो करतार सिंह भड़ाना जो बीजेपी से चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर सीट से जीत दर्ज की है। वहीं लखपत सिंह बुटोला जिन्होंने बद्रीनाथ सीट से जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। उधर एमपी के अमरवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी जो है वो लगातार आगे चल रही हैं। दरअसल अमरपाल की अगर बात करते हैं तो ये काफी अहम हो जाती है।
जहां पर एमपी के अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि जो फासला है वोटों का अभी बहुत नजदीकी का है, लिहाजा अभी कुछ वोटों से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो कमलेश शाह है वो यहां पर उपचुनाव में आगे चल रहे हैं। तो हमने तस्वीर दिखाई आपको उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जहां पे आगे चल रही है वहां भी दिखाया हमने आपको, और अब एमपी की तस्वीरें निकल के वो भी सामने आ रही है जहां पर बीजेपी जो है आगे चल रही है। तो हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अब यहां एमपी की जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद दरअसल ये काफी अहम चुनाव है, लिहाजा जो इसके नतीजे होंगे वो आने वाले दिनों में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो नजरें उपचुनाव के नतीजों पर, जहां पर फिलहाल कुछ सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ही सीट पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है और उसमें भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है। कमलेश शाह ने 892 वोट से वो आगे चल रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए अमरवाड़ा उपचुनाव की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, काफी कांटे की टक्कर है। देखिए शुरुआत के 3 से 4 राउंड में कमलेश शाह जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आगे थे, लेकिन चौथे राउंड के बाद 17वें राउंड तक जो अपडेट था उसमें जो धीरन शाह है जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आगे थे 17वें राउंड के बाद। अब 18वें राउंड का जो अपडेट आया उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है, करीब 800 वोटों से कमलेश शाह फिलहाल आगे हैं। और अब सिर्फ 2 राउंड बचे हैं, चूंकि 20 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होना है, 2 राउंड है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसका पल्ला भारी या कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिलहाल टक्कर काटेगी क्योंकि जो फासला है वो सिर्फ 800 वोटों का है। और 2 राउंड में अब किसकी किस्मत जो पिटारा उससे किसकी किस्मत खुलती है ये देखना होगा, क्योंकि 2 राउंड बस बचे हैं। 2 राउंड में अभी ये चूंकि जहां जो 2 राउंड बच्चे उसमें ये बताया जा रहा है कि वो कमलेश शाह जो है उसको बढ़त वहां पर मिल सकती है, उनके प्रभाव वाले क्षेत्र है। लेकिन जिस तरह की हमने बताया 17वें राउंड तक धीरन शाह आगे थे और अब ये 18वें राउंड में कमलेश शाह ने बढ़त बनाई है। 2 राउंड के बाद अब तय होगा कि कौन जीतती है, कांग्रेस जीतती है या भाजपा जीतती है, क्योंकि भाजपा ने भी यहाँ पर ताकत झोंकी, कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी। लेकिन आप कुछ ही पलों का इंतजार कर सकते हैं, करीब आधे घंटे में ये डिसाइड हो जाएगा कि अमरवाड़ा सीट से किसको शिकस्त मिलती है और किसके माथे पर जीत का तिलक लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सत्य विजय जो बता रहे थे अमरवाड़ा सीट के बारे में, और पीछे को बड़ी खबर बिहार से, बिहार के रुपौली सीट पर निर्दलीय आगे है, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे, और बिहार के रुपौली सीट पर निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह इस समय आगे चल रहे हैं। बिहार के मुकाबले की बात करें तो कलाधर मंडल जो जेडीयू से हैं और बीमा भारती आरजेडी से हैं। भेजे ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला माछ भात बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है। इन्होंने तो पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं हमें जाने के लिए, जरूरत ही महसूस नहीं की। फिर भी हमारे सारे लोग और हमको जितनी क्षमता थी हमने इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हुए। जरा हम उस पप्पू यादव को समझना चाहते हैं जिस बीमा भारती ने पप्पू यादव को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, फिर पप्पू यादव ने अपना आशीर्वाद उनको दिया। देखिए ना, को समझना जरूरी है। बिल्कुल समझिए भैया, हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो समाज के गरीब कमज़ोर तबके का है, पिछड़े और अत्यंत पिछड़ी जातियों का है। हम यदि उनके सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ ही खड़े हमें रहेंगे। हम एक पप्पू यादव का व्यक्तिगत जीवन का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लाइफ पर गरीबों का अधिकार है, मेरे परिवार से ज़्यादा है, इसको पहले आप समझ लीजिए। मेरी फैमिली का अधिकार सेकंड है और गरीब और आम आदमी का अधिकार मेरे लाइफ पर पहले है।